हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट किया है अपना शाम से, और ये फ्राइडे का ब्लॉग है और शाम से मैंने स्टार्ट कर लिया है। तो आज मेरे पास काम नहीं था ऐसा कुछ ज़्यादा, मुझे डिनर वगैरह में कुछ बनाना नहीं था। तो मैंने सोचा चलो मैं आज जो एक्स्ट्रा काम है उनको कर लेती हूँ, और मेरे पास टाइम होता है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उस तरीके से काम करूँ कि सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज हो जाएं और मेरा घर भी एकदम साफ़ सुथरा रहे। तो मैं पहले से ही प्लानिंग बना के चलती हूँ। ऐसा नहीं था कि शाम को मुझे काम नहीं है तो आराम से मैं बातें करती रहूँ, या मतलब ऐसे ही घूमने के लिए चली जाऊँ, या फ्रेंडों के साथ ऐसे ही मतलब बातें करते टाइम पास करना हो। नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। जैसे मेरे पास फ्री टाइम होता है, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो अपने घर के एक्स्ट्रा काम है उनको करूँ मैं, और जिससे क्या मेरे को दूसरे दिन की कोई टेंशन ना रहे काम की। तो ये काफ़ी मलाई इकट्ठी हो रही थी और मेरे घर से मतलब मेरे मम्मी लोग वगैरह आ गए थे, इसलिए मैं कुछ दिन मतलब ये मलाई वगैरह का काम नहीं कर सकी, और वीडियो भी नहीं आई थी कई दिन लगातार, तो उसी में मैं बिजी रही थी। तो काफ़ी मलाई इकट्ठी हो गई थी, और मतलब मैं वीक में एक बार मलाई मतलब मलाई से घी बना लेती हूँ। लेकिन इसमें क्या हुआ था कि मैं मतलब ये एक वीक से ज़्यादा की हो गई थी, ये 10-12 दिन की कम से कम मलाई इकट्ठा हो गई थी, तो काफ़ी मलाई हो रही थी। तो हमेशा मैं घर पर ही घी बनाती हूँ और कभी हम बाहर का घी नहीं खरीदते हैं। इतनी साल हो गई मुझे मलाई से घी बनाते बनाते, काफ़ी साल हो गई। हमने बाहर का घी बिल्कुल भी नहीं खाया, कभी नहीं खाया है। जब से मैंने तो मतलब मलाई से घी बनाना स्टार्ट किया है, मेरे घर में मेरे बच्चों ने ना, हमने कभी बाहर का घी नहीं खाया। मलाई इतनी अच्छी निकलती है और उससे इतना घी निकल आता है कि हमारा आराम से काम चल जाता है, और मैं स्टोर भी कर लेती हूँ। आपको आगे मैं दिखाऊंगी। मेरे पास अभी भी कम से कम मतलब 8-10 केजी घी इकट्ठा होगा कम से कम, क्योंकि इतना सारा घी निकल जाता है, इतना लगता भी नहीं है। और हमारा महीने में कम से कम मतलब 2.5-3 लीटर घी निकल आता है आराम से, तो इतना यूज नहीं होता है। और फिर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना, जैसे कभी कभी बिल्कुल भी नहीं यूज होता है। कभी जैसे अभी सर्दियाँ चल रही, सर्दियों में हलवा वगैरह लड्डू वगैरह ये चीज़ ज़्यादा खाई जाती हैं। मैं सोच रही थी इस बार लड्डू बनाऊंगी, लेकिन हस्बैंड को मीठा खाने के लिए मना कर रखा है डॉक्टर ने, क्योंकि उनका वेट थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो उनको बोल दिया है। तो इसीलिए मैं नहीं बना रही हूँ, क्योंकि घर में कोई चीज़ बनती है ना, फिर कोई मतलब जैसे होता है ना, 2 जन खा रहे एक नहीं खाए तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए फिर मैंने बनाए नहीं, छोड़ दिया। और बड़ी वाली बेटी भी नहीं आई थी, मैंने सोचा दोनों बच्चे आ जाएंगे, जिससे मेरी दोनों बेटियां बाहर रहती हैं, दोनों आ जाती तो मैं बना भी देती लड्डू, लेकिन नहीं आई थी, फिर मैंने कैंसिल कर दिया था। तो चलिए, वहाँ मैंने मलाई से घी बना दिया है, और उसके बाद मैंने घी मतलब मक्खन निकाल के एक साइड को रख दिया है। और जो उसमें से दूध बचा था ना, जो मलाई निकालते मलाई को हम जब चलाते हैं उसमें से जो दूध बच जाता है, मक्खन तो हम निकाल ही लेते हैं उसमें से, उसका मैं बना देती हूँ पनीर। और पनीर इस तरीके से बनाती हूँ, एकदम बहुत ही टेस्टी और एकदम फ्रेश पनीर बनता है। आप जब भी मलाई के दूध से मतलब पनीर बना रहे हो, उसमें करीब आधा लीटर या मतलब 2 गिलास दूध डाल दो, जिस हिसाब से आपके पास मतलब मलाई का दूध है, जो दूध निकलता है मक्खन निकलने के बाद। और मेरा यहाँ काफ़ी था, तो मैंने आज उसमें मतलब 2 गिलास के करीब, आधा लीटर के करीब दूध और ऐड कर दिया था। उससे एकदम फ्रेश और ताज़ा पनीर बन के तैयार होगा उसको डालने से। सॉरी गाइस, मेरा थोड़ा सा गला ख़राब हो रहा है। तो यहाँ पर करीब आधा किलो के लगभग पनीर निकल के आ गया हुआ आराम से। और घी तो 1.5 केजी के करीब निकला था, 1.5 से ज़्यादा ही होता, कम नहीं होता। 1-1.5 केजी घी था और आधा किलो पनीर था। अब सोचो, हमारे यहाँ फ़िलहाल घी का रेट मतलब कम से कम मतलब 1000 रुपये लीटर चल रहा है। 1 किलो मतलब 1000 का है शायद, मुझे कन्फर्म नहीं है, ऐसे पता नहीं है, बट मैंने सुना है ऐसा कि इतना महंगा चल रहा है कि, और आराम से हमारा 2-3 केजी घी निकल आता है। और उसमें से फिर मतलब पनीर भी निकल, अब आधा केजी पनीर निकल आया। तो इस तरीके से मतलब काफ़ी पैसों की भी बचत हो जाती है घर में, जैसे पनीर हो गया और मतलब घी घर का निकल आया। तो चलिए, मैं फिर आपके साथ घी वाला मैंने वो बना दिया, पनीर बना के रख दिया, घी और घी को भी रख दिया मैंने गरम होने के लिए। अब आपके साथ मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ बैंगन की, और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी, जो नहीं खाते हैं वो भी खाएंगे। इस तरीके से बैंगन की सब्ज़ी बनाई है आज मैंने।
तो सबसे पहले यहाँ ऑयल गर्म हो गया था, मस्टर्ड ऑयल डाला था और उसमें मैंने डाला जीरा और हींग, और उसके बाद मैंने खूब सारी उसमें प्याज डाल दिए, मतलब 2-3 प्याज बड़े बड़े साइज की थी, वो लंबी लंबी कट करके डाल दिए। और अच्छे से हम इसको फ्राई कर लेंगे, और एकदम हमें बिल्कुल मतलब डार्क ब्राउन नहीं करना है इसका कलर, बस लाइट पिंक जैसी हो जाए प्याज, हल्का सा भुनना है। और उसके बाद फिर हम जो और भी मतलब इसमें सामान डालना है उसको डालेंगे। तो यहाँ मैंने 3 से 4 टमाटर कट कर लिए, और ये भी लंबे लंबे टमाटर कट कर लिए। मैंने कोई भी चीज़ अच्छे से मतलब बारीक बारीक चॉप नहीं की है। और उसके बाद मैंने यहाँ थोड़ी सी मटर डाल दिया, और बस यही मटर थी मेरे पास, और आपके पास और मटर हो तो ज़्यादा डाल सकते हैं, इसमें थोड़ी ज़्यादा सी जाती है ना। तो ये वाली जो सब्ज़ी है ना, ऐसे समझ लो जैसे बैंगन का भरता खाते हैं ना, उस टाइप की लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मटर डालने के बाद फिर मैंने इसमें डेली यूज वाले मसाले डाले थे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला। इन सब चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर देना। और टमाटर हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे, मैंने ढक के पका लिए थे 2-3 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने लंबे लंबे स्लाइस में बैंगन कट कर लिए थे, और मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन गया था। उसके बाद मैंने इनको बैंगन को उसमें ऐड कर दिया है। अब बस हमको पानी नहीं डालना है इसमें बिल्कुल भी, जो बैंगन से पानी निकलेगा उसी से हमें इनको पकाना है, पानी की एक बूंद भी नहीं डालेंगे। और कम कम आंच पे हमें इसे पकाना है, जिससे बस जब तक पकाना है हमारे बैंगन अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको चलाते रहना है, और छोड़ना नहीं ज़्यादा टाइम तक, नहीं तो जल जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया है। तो इस तरीके से बनाओगे ना, एकदम आपको ऐसा लगेगा जैसे बैंगन का भरता खा रहे हैं। और ये मैंने लंच में बनाई थी, और आपके साथ मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ शाम वाली वीडियो में। तो ये मैंने शूट कर ली थी, उस टाइम पे मैं बना रही थी सब्ज़ी, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो सब्ज़ी बनाने का सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है, बैंगन बहुत कम पसंद करते हैं लोग, इसलिए मैंने थोड़े से डिफरेंट तरीके से बनाई, और मेरे घर में बहुत बच्चों को भी पसंद आई ये वाली सब्ज़ी, तो ट्राई ज़रूर करना। तो चलिए अपने शाम वाले काम पर ही आते हैं सीधा, और मैं वहाँ घी गर्म होने के लिए रख के आ गई हूँ किचन में। उसके बाद मैं करूँगी ये छोटी छोटी सी क्लीनिंग, जो मेरे पास टाइम था, और मैंने सोचा ये सही टाइम है ये सारी चीज़ें करने का। तो ये होता है मेरे साथ कि मतलब मेरे पास टाइम होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उस टाइम को मैं अच्छे से यूज करूँ। तो यहाँ कपड़े वाली अलमारी तो अच्छे से ठीक हो रखी थी, ऊपर में कपड़े रखे हैं, उनमें से तो अभी थोड़ा सा मौसम चेंज हो जाएगा जब निकालूंगी कपड़े, और उसमें ठंडे आ जाएंगे। तो ये नीचे वाली जो अलमारी थी इतना मैसी पड़ी थी, क्योंकि इसमें ज़्यादातर से ऐसा सामान रहता है जो बहुत कम यूज होता है। तो एक उसमें डिब्बे में मैंने अपने दुपट्टे रख रखे हैं, और एक डिब्बे में मैंने अपने ब्लाउज रख रखे हैं, जैसे मुझे कभी किसी साड़ी के साथ मैच करना है तो तुरंत निकाल के अपना पहन लो। उसके बाद 2 कॉफ़ी मग रखे हुए थे, मैंने आज उनको भी निकाल दिया है। जो कॉफ़ी मग थे वो मतलब जो मेरे पास कॉफ़ी मग हैं वो ज़्यादा बड़े बड़े हैं, और ये छोटे थे, थोड़े छोटे साइज़ के। तो मैंने सोचा छोटे रहेंगे तो थोड़ी कम चाय पी जाएगी, इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगा करके, क्योंकि जितने बड़े कप में चाय पीते हैं फिर उतनी ज़्यादा पी जाती है। चलो देखते हैं कैसे मतलब होता है, कम हो पाएगी या नहीं। तो यहाँ मैंने 2 कप निकाल के रख दिए हैं, और उसके बाद मैंने अच्छे से इसको क्लीन कर दिया है अलमारी को, और उसके बाद सामान रख दिया है। और जो फेंकने वाला था वो मैंने हटा दिया है, और मतलब जो ऐसा था ना कैंटीन से सामान आया था, तो कुछ कहीं पड़ा कुछ कहीं पड़ा है। तो चलिए यहाँ आपको मैं अपना सूट दिखा रही हूँ, और ये विंटर का है, एक सूट तो ये विंटर का है जो भी आपको दिखा रही हूँ। अभी मैंने सिलवाया नहीं था, सोच रही थी सिलवाऊँ या नहीं सिलवाऊँ, ऐसे सोच रही थी। और इसका बहुत ही प्यारा सा कलर है, और काफ़ी अच्छा है सूट। और मतलब इसमें थोड़ी सी मतलब जैसे स्टोन थोड़ा सा होता है ना, वैसे लगा हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब कपड़ा बहुत सॉफ्ट है इसका। तो ऐसे सोच रही थी कि मतलब सिलवाऊँ, क्योंकि अब सर्दियाँ जा रही हैं तो क्या फ़ायदा है फिर। और ये इसका शॉल है, मतलब स्टॉल शॉल कुछ भी बोलो, बट अच्छा है दुपट्टा इसका जो भी दिया, अच्छे से आप ओढ़ सकते हो। जैसे ज़्यादा ठंडी लगे कहीं बाहर जा रहे हो तो शॉल की तरह से यूज कर सकते हो। इस तरीके से है। फिर उसके बाद एक दूसरा मतलब कुर्ती का कपड़ा है, लेकिन वो गर्मियों वाली कुर्ती है जो मुझे सिलवानी है, और ये इसका बॉटम है, इसी कलर का दुपट्टा। सूट पूरा सूट एक ही कलर में है, ये फिरोजी सा कलर है।
और मतलब सारी चीज़ें दुपट्टा सूट और बॉटम एक ही कलर में दिया हुआ है इसका। देखती हूँ सिलवाऊँगी कि नहीं। अभी मतलब मुझे याद आ गई थी कि ये भी रखा है। और उसके बाद ये एक कुर्ती का कपड़ा है, लेकिन ये गर्मियों में पहनी जाएगी। तो ये पूरा मतलब 2.25 मीटर या 2.5 मीटर है। तो अच्छे से मैं सोच रही हूँ इसका मतलब फुल बाजू की कुर्ती सिलवा लेती हूँ इससे। और इसमें ना कैमरे में इसका कलर अच्छा नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों। तो चलो देखते हैं कैसे मतलब सिलवाएंगे। अभी थोड़ा सा सोचेंगे, उसके बाद डालूँगी मतलब सिलने के लिए। उसके बाद जो ये ऊपर वाली अलमारी है, एक मतलब जो साइड वाली अलमारी है, उसमें ऊपर वाली में तो मेरे ज़्यादा तरह से स्वेटर रहते हैं। मेरे जितने भी स्वेटर्स हैं वो मैं उसी में रख देती हूँ। और उसके नीचे इसमें छोटी छोटी मतलब अलमारी दे रखी है ना, तो उसमें क्या है कपड़े लत्ते रखने में तो प्रॉब्लम होती है। तो इसमें एक उसमें मैं रख देती हूँ। एक सेक्शन में इसमें रहता है कैंटीन का सामान, जो भी कैंटीन से आता है। और इस टाइम पे पूरा सामान ख़त्म हो रखा है। बस नहाने वाले साबुन इतने थे, मतलब पूछो ही मत, अलग अलग वैरायटी के थे, बहुत सारे थे। लेकिन और मतलब कपड़े धोने वाले भी 2-3 साबुन पड़े हुए, सर्फ शैम्पू तेल ये सारी चीज़ें कुछ नहीं थी, ख़त्म हो रखी है। तो अभी किसी दिन जाएंगे कैंटीन तब लेके आएंगे। और यहाँ मैं अपना पर्स चेक कर रही थी, क्योंकि मैं भाई की शादी से आई थी ना, उस टाइम से ये पर्स ऐसे ही रखा हुआ था, मैंने देखा भी नहीं है कहाँ कैसे। कुछ ज्वेलरी भी मेरी इसमें रखी हुई थी, वही चेक कर रही थी मैं। तो पूरा अच्छे से क्लीन हो गया है। और फिर उसके बाद ये इतना सारा कचरा निकला, मैं यहाँ से कचरा उठा के फेंक दूँगी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि आप कहीं भी क्लीनिंग करो थोड़ी बहुत डस्ट वगैरह तो ये हैं जो 2 कप मैंने निकाले हैं आज चाय के लिए। और उसके बाद फिर घी भी गर्म हो गया था, और मैं घी भर के रख दूँगी, अभी छान दूँगी। तो थोड़ा सा गर्म था, इसलिए अभी मैं इसको ढक्कन बंद करके नहीं रखूँगी, डिब्बे को ऐसे ही छलनी से ढक के छोड़ दूँगी। और ये मेरा 5 केजी का डिब्बा है, थोड़ा सा खाली रह गया, नहीं भर गया। 1.5-2 केजी घी निकला था, बहुत सारा घी निकला था। और बहुत ही अच्छा घी बनता है, ऐसा नहीं है कि मलाई से घी अच्छा नहीं बनता है। ये 5 केजी का डिब्बा और भरने वाला है। घी गर्म हो चुका था, फिर भी मेरे पास टाइम बचा हुआ था। मैंने सोचा चलो मैं इस किचन को भी कर देती हूँ। और किचन के ये नीचे वाले जो खाने हैं सामान रखती हूँ, जिसमें डिब्बे और कढ़ाई कुकर ये सारे रहते हैं ना, ये बहुत मैसी हो रखा था। मैंने सोचा इसको भी मैं एक बार कपड़े से अच्छे से पोंछ देती हूँ, और जो डिब्बे हैं उनको भी पोंछ के रख देती हूँ। तो हमारी इन्हीं छोटी छोटी आदतों से घर एकदम नीट और क्लीन रहता है। अगर आप इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल करके अपने घर को देंगे ना, जैसे थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो किचन को दे दो, घर को दे दो, आपकी ये छोटी छोटी आदतें ना हमेशा आपके घर को नीट एंड क्लीन रखेंगी। और मेरी यही आदत है, इसी वजह से मेरा घर हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। जब भी मेरे पास टाइम होता है तो मैं पूरा टाइम अपने घर को देती हूँ अच्छे से। जहाँ मुझे जो चीज़ गंदी लगती है मैं वहाँ ठीक करने की कोशिश करती हूँ, और मेरा मन भी नहीं लगता है। और ये व्लॉग आपको कहीं से भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे इस चैनल पे आपको घर से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी। एक हाउसवाइफ की लाइफ, एकदम परफेक्ट हाउसवाइफ कैसे बनते हैं, सारी चीज़ों का कैसे ख्याल रखते हैं, और अपने घर को किस तरीके से चलाते हैं, सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगी। घर से रिलेटेड सारी चीज़ें मिलेंगी। और मतलब मैं कोशिश हमेशा यही करूँगी कि आप मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें। तो आपको मैं दूसरा डिब्बा घी का दिखा रही थी, ये भी 5 केजी का डिब्बा है, और ये भी घी मतलब इसमें से यूज हो रहा है अभी फ़िलहाल खाने में। तो ये 2 डिब्बे मतलब घी के भरे हुए हैं। और उसके बाद मैंने ऊपर वाला सेक्शन साफ़ कर दिया किचन का, और नीचे वाला तो थोड़ा सा मैं चेंज, जब भी मैं साफ़ सफाई करती हूँ कुछ ना कुछ चेंज कर देती हूँ। कुकर वगैरह पहले उधर साइड को थे, अब मैंने चेंज करके इधर रख दिए। और थोड़ा बहुत चेंज करते रहना चाहिए, जिससे आपको भी बहुत अच्छा फील होगा, एकदम नया लगेगा आपको। कुछ कुछ चीज़ें जैसे घर में होता है ना, कुछ सामान कहीं से कहीं रख दो, थोड़ा सा उसकी जगह चेंज करने से उसमें एकदम अलग ही मतलब लुक आ जाता है, और देखने में भी अच्छा लगता है। और ये मेरा चॉपर टूट गया, और मैं सोच रही हूँ इसका क्या करूँ। अभी फ़िलहाल मैंने रख ही दिया है, क्योंकि अभी मेरा फेंकने का मन है। मैं सोच रही हूँ दूसरा वाला चॉपर अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई तो इसका उसमें से चेंज कर लेंगे, बट होगा तो नहीं, क्योंकि उसका अलग मॉडल है, इसका अलग है। उसके बाद कुछ पैकेट रखी हुई थी, तो मैंने देखा कि उसमें चने वने रखे, उनको भी देख करके डिब्बे में रख दूँगी। और ये वाली बास्केट मैंने किचन के टॉवल वगैरह रखने के लिए कर दिए। तो चलिए जी व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से व्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।